हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 8th, वर्कशीट नंबर 18 है और डेट है 16/9/2021। ठीक है, तो आज की हमारी वर्कशीट है जो बेस्ड है मेटल है नॉन मेटल पे, और आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वी हैव लर्न डैट सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। हमने पढ़ा कि कुछ मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एंड सम आर लेस रिएक्टिव, कुछ जो होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं, जो मतलब ईजिली रिएक्ट नहीं कर पाते। ऑल्सो सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एनी वन, और कुछ मेटल जो ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भी नहीं रिएक्ट कर पाते। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हेल्प से हम रिएक्टिविटी मतलब मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो ठीक है, तो इस एक्टिविटी को आगे देखते हैं जो यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है। तो पहला पॉइंट है इसमें कि टेक 500 ml बीकर्स एंड लेवल डैम एज ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी सी डी एंड ई, ये क्या है, बीकर्स हैं। ठीक है, एंड सब में 100 ml रखा हुआ है, कुछ मतलब सब प्रोडक्ट रखे हुए हैं इनके। ठीक है, सेकंड पॉइंट है टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। तो हर बीकर में हमने अगर प्लस कर दिया कितना, 50 ml वाटर, तो डिजॉल्व इन ईच बीकर टी स्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस आर गिव। तो मतलब हर सब्सटेंस जो है कुछ ना कुछ गिव करेगा, अलग अलग कंपाउंड बनाकर देगा। ठीक है, कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीकर ए, तो क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस उसमें जिंक गैनवस डाला। ठीक है, तो रिएक्शन एक कोई कुछ रिएक्शन बनेगा। ठीक है, रिएक्ट करेगा। तो अब जो बी है कॉपर सल्फेट में हमने जब RnL डाला तो ये भी रिएक्ट करेगा, डिस्प्लेस करेगा ना कॉपर को, क्या करेगा, Fe जो डिस्प्लेस करेगा और फेरिक सल्फेट बनाएगा। ठीक है, और बीकर सी जो है जिंक सल्फेट, उसमें जब कॉपर जो कॉपर ट्यूमिंग है Cu जो है, कॉपर को जब ऐड करेंगे तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाए, बिकॉज कॉपर के पास लेस रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, बीकर डी जो है आयरन सल्फेट जो है FeSO4, जब इसमें हम ऐड करेंगे कॉपर, तो क्या ये कॉपर जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी क्या होता है, लेस रिएक्टिव होती है। बट जिंक सल्फेट है उसमें जब RnL डालेंगे तो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो आयरन सल्फेट प्लस मतलब FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस जिंक बन जाएगा। ठीक है, तो यह भी हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, देखो तो ये सब जब हमने ऐड किया तो देखो किसी किसी में स्टेट में, कलर में, हर चीज़ में चेंज है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैक एंड हल्का ग्रीन है, फिर यहाँ पे भी ग्रीन है, फिर ये वाइट है, थोड़ा ऑरेंज है, येलो, फिर ये थोड़ा हल्का येलो है। बट यहाँ पे देखो सबके कलर चेंज हो गए जब हमने क्या किया, आफ्टर मतलब पहले जो इसमें डाला था, फिर बाद में देखो क्या हुआ, इसमें चेंज हो गया। ठीक है, आगे है ऑब्जर्वेशन। इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेस कॉपर। जो इन बीकर ए में है जो है जिंक ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। ठीक है, तो डेट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट disappear and a powered red mass of copper is deposited as the bottom of beaker। तो अब बीकर ए जो है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो क्या क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा जिंक, तो बनाएगा अब जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब इन बीकर बी में देखते हैं तो आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्या बनेगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, डिस्प्लेस कर दिया ना। अब आगे देखते हैं, वी नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन इन बीकर CDE, और CDE में कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ उसमें क्या हो रहा है, किसी लेस रिएक्टिव को हम मतलब वेरी रिएक्टिव से हम रिएक्शन करवा रहे, तो उससे क्या होता है, रिएक्शन होता ही नहीं है। ठीक है,
अब इसमें रूल है, तो द रूल हियर इज दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। हमने देखा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन। बट जो अगर पहले से सॉल्यूशन में कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, अगर उसको डिस्प्लेस करना हो तो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट तो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा ना, तो इसलिए रिएक्शन जो है वहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। तो यही एक क्या था, रूल था, कारण था, ठीक है। आगे है दैट इज वाई देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सब क्या है, ये जो है नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ठीक है। टेक प्लेस इन बिगर CDE। तो CDE हमने देखा, तो ये क्या है, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड डैट मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्ले लेस रिएक्टिव मेटल। तो हमने अभी क्या सीखा या क्या पता किया कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम देयर कंपाउंड से, उसी के कंपाउंड से, तो एक्वस सॉल्यूशन में से, ठीक है। जैसे यहाँ ZnFeCu देख सकते हैं, तो Zn जो है Fe से भी ज़्यादा वो होता है, क्या होता है, रिएक्टिव होता है। फिर कॉपर से ज़्यादा Fe होता है, जिंक होता है, और कॉपर सबसे कम, ठीक है, सबसे कम नहीं बट इन दोनों से कम होता है, ठीक है, रिएक्टिविटी। सिंपली आप 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम सिंपली एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। तो ठीक है, तो आंसर है, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है ब्लू होगा और कॉपर का सिर्फ ब्राउन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कॉपर जो है वो क्यों नहीं जिंक सल्फेट को मतलब जिंक को मतलब डिस्प्लेस कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता। बिकॉज ऑफ कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक। जिंक से क्या होता है, कम रिएक्टिविटी होती है कॉपर की, इसलिए नहीं कर पाता, ठीक है, डिस्प्लेस। क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज जिंक आयरन कॉपर। अरेंज करना है जिंक आयरन कॉपर को, ठीक है, अभी अपने पीछे देखा था मेटल्स है, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो आंसर है पहले तो जिंक आएगा, फिर आयरन, फिर कॉपर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में भी इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की प्लेस पे अगर हम आयरन नेल को डाल दें तो क्या होगा, सिंपली हमने भी पीछे देखा था आयरन जो है मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्राउन कलर कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन। तो जिंक के साथ हम क्या प्लस करेंगे, जो हमारा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बने, तो कॉपर सल्फेट प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे आज के साइंस की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।